तो पिछला बार देखे थे कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस में आपने देखा था कि दो सोर्स ऑफ लाइट को सेम फ्रीक्वेंसी और जिसका सेम वेवलेंथ था, जब हम उसको क्या कराए थे, फोल्ड कराए थे, तो हमको कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन मिला था। समझ में आ गया। जबकि दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट को हमने क्या कराया था, फोल्ड कराया था, तब हमको क्या मिला था, इनकंसिस्टेंस ऑफ सुपरपोजिशन मिला था। ठीक है। आज की जो हम लोग की क्लास है ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आप जरा सा थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे। ठीक, इसका टर्मिनोलॉजी को आप बढ़िया से पकड़ेंगे तो शायद आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। समझ में आ रहा है। इसको हम तीन मेथड से आपको हम बताएंगे, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे कि तीनों को लिख देंगे। ठीक, आपको जो इजी लगे वो प्रोसेस आप लिखिएगा। समझ में आ गया। इसलिए थोड़ा सा ये मतलब समझने लायक है। आप इसको समझें तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। ये इंटरफ्रेंस से रिलेटेड है। इंटरफ्रेंस का मतलब समझ में आता है ना। इंटरफ्रेंस का मतलब ही होता है दखल अंदाजी, इंटरफेयर करना। और उसी इंटरफेयर से वर्ड बना हुआ है क्या, इंटरफ्रेंस। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे सुपरपोजिशन एनालिसिस। सुपर पोजिशन एनालिसिस। हो गया। इस सुपरपोजिशन एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपका ग्राफिकल एनालिसिस को। ठीक, इसको देखेंगे सबसे पहले ग्राफिकल एनालिसिस। ये इसका टर्मिनोलॉजी है, ग्राफिकल एनालिसिस। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा ग्राफिकल एनालिसिस, यानी कि हम इसको ग्राफ से एनालिसिस करेंगे। ठीक, चलिए पहले हम बात करेंगे किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। किसके लिए बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। यहां पे हम लिख भी देते हैं सबसे पहले ही, फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। हम इसके लिए बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। आपने जब कंसिस्टेंट पढ़ा था तो पता है कि दो हमारे पास में लाइट होती है, दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। समझ में आ गया। और दोनों का लाइट का जो क्रेस्ट और ट्रफ एक साथ क्या होती है, एक ही लोकेशन पे फॉल होती है। समझ में आ गया। यहाँ पे आप ग्राफ में अगर हम चलें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए ग्राफ में हम चलते हैं। ये स्क्रीन है, क्या है ये, स्क्रीन। ये हमारा वेव पहला, इसको हम फर्स्ट वेव मान लेते हैं। ठीक, और एक हम दूसरा वेव भी लेते हैं। चलिए यहां से हम क्या ले लेते हैं, एक दूसरा वेव। ये इसका दूसरा वेव, इसको हम वेव 2 मान लेते हैं। ये क्या है, वेव 2। ठीक, अब यहां से ये स्टार्ट करेगा वेव चलना। समझ पा रही है मेरा कहने का मतलब। अब ये वेव आगे की ओर बढ़ेगी। हम किसका बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की। इस तरह से ये वेव आगे की ओर बढ़ा, ध्यान से देखिए। ठीक है। तब दूसरा जो वेव है, दूसरा लाइट का जो वेव है, वो भी हमारा इसी तरह से चलेगा। समझ पा रही है। जहां पे इसका क्रेस्ट गया है तो इसका भी क्रेस्ट जाएगा। जहां पे इस वेव का ट्रफ गया है वहां पे इसका भी कहां पे जाएगा, ट्रफ जाएगा। मतलब ये हुआ। क्या दोनों एक ही है? समझ पाई। अब यहां पे समझिए, ये तो इसका ओरिजिन है, मतलब 0।
ओरिजिन में कोई भी चीज क्या होती है, जीरो होता है। ठीक, अब यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है ये देख रहे हैं, तो ये भी इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो ये भी इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। समझ में आ रही होगी मेरी बात? यस सर। अगर इसकी इंटेंसिटी की हम बात करें तो इसको वेव हमने क्या माना, फर्स्ट वेव माना, तो इसका इंटेंसिटी को हम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। समझ में आ गया? और इसका एम्पलीट्यूड को हम क्या मान लेते हैं, A1, इसका एम्पलीट्यूड को A2। दोनों क्या है, इक्वल है। समझ पा रही है? लेकिन दोनों अलग अलग वेव है, इसलिए दोनों का एम्पलीट्यूड को हमने नाम दे दिया, एक का A1 और एक का A2। ठीक, अब इसकी हम बात करें तो I1 यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा, A1 स्क्वायर होगा। ये आपने पढ़ के रखा है कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा वो उसका चमक पैदा होता है। इससे पहले अपने पढ़े हैं ना। तो इसका क्या होगा, इसका इंटेंसिटी को हम क्या मान लेते हैं, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A2 स्क्वायर होगा। समझ पा रही है? दोनों का देखिए ध्यान से कि इसका क्रेस्ट ऊपर गया है तो इसका भी क्रेस्ट, मतलब ऊपर तो जाएगा ही लेकिन इक्वल, कहीं पर भी मतलब थोड़ा बहुत ये नहीं हुआ है, एक साथ दोनों ऊपर और एक साथ दोनों नीचे। मेरा कहने का मतलब समझ रही होगी तुम लोग। अब यहाँ पे समझिए कि दोनों अगर एक साथ वेव बनाता है तब इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों का ध्यान से समझिए। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज हम बता रहे हैं कि ये आपका इसका इंटेंसिटी I1 है और इसका इंटेंसिटी क्या है, I2 है। ये दोनों एक साथ चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, और एक हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये इसका ओरिजिन, ठीक, ये वेव हमारा 1 हुआ। क्या हुआ, ये वेव 1 हुआ। ये ऊपर वाला वेव क्या है, 1 है। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज देखिए कि ये वेव भी उसी में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब ये कैसे चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, आप समझदार है, समझ लेंगे। मतलब एक ही जगह पे ये है दोनों। ये वाला हमारा क्या हो गया, सेकेंड वेव 2। समझ पाई बात को? एक ही जगह चल रहा है लेकिन इसको हम क्या बनाए हैं, अलग अलग बनाए हैं। अब इसका इंटेंसिटी I1 और इसका इंटेंसिटी I2, तो अब इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, दोनों तो एक जगह है या नहीं है, तो इस दोनों का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बोलिए तो, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, I1 प्लस I2 नहीं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसका चमक इसके बराबर होगा। समझ पा रही है या नहीं समझ पाई? आया समझ में? मतलब ये हमारा वेव 1 और ये वेव 2 दोनों एक ही साथ चल रहा है, देखिए इस तरह से, लेकिन इसको हम क्या किए हैं, अलग अलग। इसको उठा लीजिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, तो आपके पास में कितना वेव हुआ, 2 वेव, और दोनों का जो वेव बना वो क्या है, इक्वल है। इसका ऊपर तो इसका भी ऊपर, इसका डाउन तो इसका भी डाउन। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है या नहीं है? तो क्या आप इस केस में लिख सकते हैं कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A? दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, सिर्फ हम नामकरण यहाँ पे दूसरा किए हैं। तो अब चाहे तो इसको भी A मान सकते हैं और इसको भी क्या मान सकते हैं, A मान सकते हैं। नहीं समझ में आया? तब इस केस में क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A1 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस A2 के बदले में भी क्या लिख सकते हैं, A होल स्क्वायर का हमारे पास है। ठीक, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 2A का होल स्क्वायर, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 4A स्क्वायर। अब समझिएगा यहाँ
ये लाइट यहां पे 1 गुना चमक पैदा किया, ठीक, अकेले में, और ये भी 1 गुना चमक पैदा किया। अब दोनों एक साथ मिल गया तो 2 गुना चमक पैदा करना था, लेकिन ये 4 गुना चमक पैदा करेगा। समझ पा रहे हैं आप? कि ये दोनों लाइट को मिलाएंगे तो वहां पे चमक इसकी, ये दोनों लाइट का जो चमक है वो 2 गुना नहीं होगा, लेकिन कितना हो जाएगा? 4 गुना चमक पैदा कर देगा वहां पे। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। ये किस केस की बात है? ये कहां से कहां रन करती है? क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ। मतलब इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट, और इसका ट्रफ तो इसका भी ट्रफ। समझ में आ गया? तो यहां पे आप इसको फिगर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से बना लीजिए। तब इस केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आपको जब यहां पे क्या मिला? चमक मिलेगा, वो चमक क्या होगा? 4 गुना ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? तो ये चमक आपका कुछ इस तरह से होगा यहां। समझ पाई? यस सर। 4 गुना ज्यादा हुआ ना? ये इसका रिजल्ट है। ये रेड जो कलर दिख रहा है ना, इसका रिजल्ट है इंटेंसिटी का। जब 2 वेव क्या मिला? कंस्ट्रक्टिव में गया तो इतना चमक पैदा किया, बढ़ा के चमक पैदा किया। समझ में आ गया? तो उसका वेव भी क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक। ये वाला वेव 1, ये वाला वेव 2, और दोनों मिला तो ये इसका क्या बना? रिजल्ट बना। ये इसका क्या है? रिजल्ट। इतना चमक पैदा करेगा ये। समझ में आई? यस सर। फ्रीक्वेंसी एंड wavelength are always same of the both wave of light। समझ पाई? इसका मतलब कि यहां पे हमारे पास में 2 वेव है या नहीं है? दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? सेम है। आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे प्रोपेगेट हुआ आगे की ओर? क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ। मैचअप टाइम टू टाइम। समझ पाई होगी? एकदम मैचअप करते गया ना, क्रेस्ट और क्रेस्ट, ट्रफ और ट्रफ मिलते गया समय के अनुसार। समझ में आ गया? क्या इसका आप लोगों को ग्राफिकल एनालिसिस समझ में आया? यस सर। आ गया ना? चलिए। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि ये वेव अगर प्लस की ओर गया तो ये भी उसके साथ में प्लस की ओर गया। जब ये डाउन की ओर आया तो ये भी डाउन की ओर आया, एक साथ, ठीक। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में भी हमारा 2 वेव होगा। समझ पा रही है? एक वेव हमारे पास है, आप बना लेंगे, ठीक। और एक वेव होगा वेव नंबर 2। चलिए, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा उसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारा वेव 2, वेव 2, ठीक। अब इसकी हम इंटेंसिटी की बात करें तब यहां पे आपको वही मिलेगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A1 स्क्वायर। समझ पा रही है? केवल इसका हम इंटेंसिटी की बात करें तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A2 स्क्वायर मिलेगा।
मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ I2, इसमें I1, इसको I2। ठीक, लेकिन आप वेव 1 और वेव 2 को देखिए, जब ये क्रेस्ट बना रहा है तब ये ट्रफ बना रहा है। देख रहे हैं? दिखाई दिया आपको? ये ऊपर की ओर जा रहा है तो वही समय पे ये नीचे की ओर आ रहा है। नहीं आ रहा है? जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब ये प्लस में जा रहा है तो वही एम्पलीट्यूड से ये नीचे माइनस में आ रहा है। समझ पा रही है? तो वो प्लस में गया और ये माइनस में गया, तो यहां का रिजल्ट क्या हो गया? जीरो। नहीं हुआ कि वही समय पे ये ऊपर की ओर गया, वही उसी समय पे ये कहां पे गया? नीचे की ओर गया। एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? आपने पहले क्या देखा कि जब दो सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला को सेम डायरेक्शन पे क्या कराया? होल कराया, तो 4 गुना चमक पैदा किया। समझ पा रही है? जबकि वही दो लाइट को आप अपोजिट वेवलेंथ से, मतलब क्रेस्ट, जब इसका क्रेस्ट तो इसका ट्रफ को फोल कराया तो आपको वहां पे अंधेरा मिल गया। कितनी बड़ी बात है। वो 4 गुना कहां लाइट दे रही थी और ये क्या? अंधेरा कर दे रहा है, जबकि दो लाइट के जलने से तो और ज्यादा लाइट होना था। समझ पा रही है? तो इस केस में इसका रिजल्ट समझिएगा, इस केस में इसका रिजल्ट जो मिलने वाला है आपको, वो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जैसे कि ये पॉइंट ऊपर गया तो ये पॉइंट नीचे से गया, तो ये दोनों यहां पे मैच किया, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? अंधेरा। यहां पर भी क्या मिलेगा? इसको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, पूरा आपको अंधेरा रिजल्ट मिलेगा, कोई भी लाइट यहां पे अपीयर नहीं होगी। समझ में आ गया? इसका ये मतलब हुआ कि यहां एम्पलीट्यूड भी क्या है? जीरो, और इंटेंसिटी भी क्या होगा? जीरो होगा। देयरफॉर एम्पलीट्यूड A इक्वल टू क्या? जीरो, और I इक्वल टू भी क्या हो गया? जीरो। ये क्यों हुआ? समझ में आया बात? समझ पाए तुम लोग? कि एक हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो उसी समय में ये नेगेटिव डायरेक्शन पे गया, और इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ में आया? ये इसका रिजल्ट आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे मिलेगी। समझ में आया? अगर दोनों को आप मैच करा दें तो किस तरह से बनेगा? ध्यान से देखिए, ये इधर आएगा, ये यहां, ये इस तरह से है ना, और इसको लेके चलिएगा तो ये इस तरह से आएगा। बोलिए, क्या बात समझ में आया? तो क्या किया? यहाँ पे दोनों बाइसेक्ट किया एक दूसरे को, एक प्लस में तो एक माइनस में, और रिजल्ट क्या दे दिया आपको? जीरो दे दिया। पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस हो गया। आइए इधर व्हाइट बोर्ड में, ये क्या आपका? स्क्रीन। हमारे पास में कितना वेव? 2 वेव। अभी हम बात करेंगे किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। यहां पे लिख भी देते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। हो गया? चलिए, ये चीज आपको तकलीफ नहीं देगी समझने में, है ना? सोर्स फर्स्ट, सोर्स सेकेंड, सोर्स फर्स्ट और सोर्स सेकेंड। देख रहे हैं? सेम
वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यहां पे इस तरह से लिखिए, बोथ हैव सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। दोनों के पास में सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी है। ये इसका ओरिजिन है, तो यहां पे क्या होगा, दोनों का 0 होगा कि नहीं होगा? समझिए पॉइंट को। इधर ये 180 डिग्री और यहां से ये 180 डिग्री, नहीं हुआ? तो ये पॉइंट इसका क्या मिला, 2 पाई मिला। नहीं समझ में आया? अब यहां से यहां फिर से ये 180 डिग्री, यहां से यहां 180 डिग्री, तो ये पॉइंट क्या मिला आपको, 4 पाई मिलेगा। समझ में आ गया? क्या और कुछ लंबा कर दे? क्या समझ पा रही है? आगे जाएंगे तो 6 पाई मिलेगा, फिर 8 पाई मिलेगा। सेम उसी तरह से ये भी, इसका भी कहानी उसी तरह से है। यहां तक इसको क्या मिला, 2 पाई, यहां पे क्या मिला, 4 पाई मिला। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है ना? यस सर। तो 360 डिग्री, यहां से यहां 360 डिग्री बना क्या? नहीं बना? तो 360 किसके बराबर, 2 पाई के बराबर। समझ में आया ना? आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम नोट करके भी लिख देते हैं। ये बहुत आपका कुंजी है, ये जो नोट करके लिख रहे हैं ना, ये आपको बड़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2 पाई फेज डिफरेंस, 2 पाई फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में आ गया? फेज डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर दिए, डेल्टा फाई, यानी कि फाई से रिप्रेजेंट कर दिए। ये होगा आपका 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर। याद रखेंगे, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां से इसका दूरी कितना, 2 पाई। ये 2 पाई किसके बराबर, 1 लैम्डा के बराबर। ठीक, क्या समझ में आया कुछ? कि 2 पाई यहां तक, यहां 0 से लेकर यहां तक आपका 2 पाई है। ये 2 पाई किसके बराबर, 1 लैम्डा के बराबर है। समझ में आ गया? तब इस केस में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम निकालना चाहें डिफरेंस, क्या निकाल दें हम, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे किए हैं, सिर्फ हम यहाँ पे फाई लिखेंगे। ठीक, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या समझेंगे आप, फाई। तो आपका पाथ डिफरेंस कहां से शुरू हुआ, सबसे पहले 0। समझिएगा पॉइंट को। ठीक, कहां से, 0। अब ध्यान से देखिए कि जब सोर्स आपका यहां पे था, तब 0 में आप 0 घटाएंगे तो आपको क्या मिल गया, 0। समझ पा रही है बात? अब क्या करते हैं कि इस सोर्स को हम यहां से उठा के यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारा सोर्स कहां पे है, इस पॉइंट पे है। समझ में आया? अब इस पॉइंट पे सोर्स बनाए तो ये वाला भाग आपका 2 पाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आया। तो नहीं, हम गलत बना दिए थोड़ा सा, हम ही गलत बना दिए ना। ये यहां आएगा ही नहीं ना, ये यहां आएगा। ठीक, हम यहां का जो सोर्सेस था उसको उठा के यहां पे शिफ्ट कर दिए। अब यहां से ये वेव बनाना शुरू करेगा। अब यहां पे ये कितना वेव बनाया, 2 पाई, और यहां पे ये कितना वेव बनाया है, 4 पाई। क्या दोनों में कहीं पे अंतर है? अभी यहां से आपने शुरू कराया तो कुछ भी अंतर नहीं है। इसका क्रेस्ट ऊपर है तो इसका भी क्रेस्ट ऊपर है, इसका ट्रफ डाउन में है तो इसका भी ट्रफ डाउन में है। लेकिन ये अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? तब अब क्या होगा कि जब आपका यहाँ पे सोर्स यहाँ पे रखे तो यहाँ पे ये कितना बनाया, 2 पाई, जबकि पहला वाला क्या बना रहा है, 4 पाई। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई। नहीं समझ में आया? 4 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू 2 पाई। बात समझ में आती है? अब इस सोर्स को फिर उठा के आप यहां पे लेके जाइए।
समझ पा रहा है? यहाँ पे लेके जाएंगे ना, Yes, sir. तब यहाँ से और वेव बनाना शुरू करेगा। Yes, sir. तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर क्या मिलेगा? 6 पाई, सो ऑन, इस तरह से मिलेगा। नहीं समझ में आया? आया। बढ़ते जाएगा ना आगे, नहीं बढ़ेगा? ऊपर वाला हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। नहीं समझ में आया? इसको आगे आप और बढ़ाते हैं, ठीक? तो आगे मिलने वाला आपको क्या होगा? 6 पाई होगा। अब इस सोर्स को आप यहाँ पे लेके आते हैं तो इसका वेव बनेगा, तो वहां पे क्या बनेगा आपका? 2 पाई, और ऊपर में वहां पे क्या बना? 6 पाई। तो 6 पाई में 2 पाई माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 4 पाई। फिर और आगे जाइएगा तो क्या मिलेगा? 8 पाई. समझ पा रहे हैं? इस तरह से इसका क्या मिला आपको? पाथ डिफरेंस मिला। क्या समझ पाई या नहीं समझ पाई? डाउट है किसी को? डाउट है तो इसको हम लंबा बनाएंगे ना समझने के लिए। No, sir. समझ गई ना? Yes, sir. चलिए ध्यान से देखिए ना, मान के चलिए इसको क्या किया आप आगे सिर्फ समझने के लिए इस तरह से आगे बढ़ा दिए, ठीक? तो यहाँ पे आपको ये क्या मिला? 6 पाई मिला यहाँ पे। इसको अब लाइट को आप S2 को यहाँ से शुरू किए, ठीक? यहाँ से शुरू किए तो आपको इस तरह से मिला। तो इस पॉइंट पे क्या मिला? अब 2 पाई मिला, और इस पॉइंट पे क्या मिला था आपको? 6 पाई। तो 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। क्या बात समझ में आती है? चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। हो गया? तो इस तरह से आपको पाथ डिफरेंस मिला। इसको हम यहां से हटा ही देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है ना। चलिए ठीक, आगे और बढ़ते जाएगा आपका। ये इसका क्या था? पाथ। ये क्या है हमारा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। लिख लिए? अब हम लोग किसका बात करेंगे? पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पाथ डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ है 2 पाई फेज डिफरेंस इक्वल टू 1 लेमडा पाथ डिफरेंस। क्या समझ में आया? अब यहां पे समझिएगा कि ये 0 तो 0 ही होगा, ठीक? अब 2 पाई किसके बराबर? 1 लेमडा के बराबर। यहां पे आपको 2 पाई दिखाई देता है? नहीं दिखाई दिया? 2 पाई फेज डिफरेंस है, और ये 2 पाई किसके बराबर? 1 लेमडा के बराबर। तो ये 0 तो का तो 0 रहता है। 2 पाई है यहाँ पे, तो 2 पाई का पाथ डिफरेंस कितना? 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा? यहाँ पे 4 पाई मतलब 2 लेमडा, यहाँ पे 6 पाई मतलब 3 लेमडा, सो ऑन। समझ पा रही है? क्लियर? कितना दूर समझ में आया? चलिए, आपको यहां तक समझ में आया। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्ट्रक्टिव को जान लेते हैं, ठीक? क्यों आगे बढ़ाएंगे? वो डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्यों होती है। फिलहाल यहां तक आपका क्लियर है? ये कहां से आया? चलिए हम एक ही फिगर को हटाते हैं, आप शुरू से बना लेंगे, और कंस्ट्रक्टिव की जगह में क्या लिख लेंगे? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव 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 में क्या होता है आपको पता है? ये होगा? होगा ना? ध्यान दीजिएगा इसको। ये सोर्स 2 है, यहीं पे पकड़नी होती है थोड़ा सा इस फिजिक्स में। चलिए ध्यान दीजिए इधर, फिर लिखिएगा। ये वाला क्या है इसका? 0। तो ये वाला इसका क्या होगा? क्या होगा?
यहां से यहां कितना 180 डिग्री। तो ये वाला यहां से स्टार्ट हो रहा है, यस सर, कहां से स्टार्ट हुआ, यहीं से ना स्टार्ट हुआ। यस सर, तो यहां से यहां पे है क्या, नहीं है सर, नहीं है। तो ये 0 कैसे हुआ, यस सर, ये क्या होगा, पाई होगा। नहीं समझ में आया, आया। ऊपर जाता तो 0, लेकिन ये डाउन से स्टार्ट हुआ है, मतलब वो किसको दिखा रहा है, पाई को। ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, फिर ये 0.5 पाई, फिर आगे 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई। समझ पा रही है। कर लेते हैं फेज डिफरेंस की। किसकी बात करें, फेज डिफरेंस की। वो हमारा किसके लिए था, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है ये, ठीक। हम लोग बात करेंगे अभी इधर के लिए, हाँ, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इसके लिए बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है आपका 0 और यहां पे क्या है पाई, ठीक। पाई में अगर आप 0 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, पाई। डिफरेंस मतलब अंतर ही तो निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, अंतर। तो यहां पे इसका क्या है, पाई, यहां पे इसका क्या है 0, तो पाई माइनस 0 पाई। तो एक फेज डिफरेंस आपको मिला, पाई, ठीक। अब ये S1 को कहां पे आप लेके जाते हैं, इस जगह पे, यहां पे S1 को लेके लाते हैं, ठीक। तो ये भाग आपका क्या बनेगा, 2 पाई, बनेगा क्या कि नहीं बनेगा, बताइए। अब नीचे आपका क्या है 5 पाई, और यहां पे क्या बना 2 पाई। तो बताइए अंतर, माइनस थोड़े प्लस ना, कितना, नहीं समझ में आया, आया। फिर और आगे बढ़ेगा तो क्या बनेगा उसको बता दीजिए, 5 पाई, और आगे बढ़ेगा तो क्या बनेगा 7 पाई, सो ऑन। क्या डाउट है, एक बार फिर से, यहां पे क्या है आपका पाई, ये क्या है 0, पाई में 0 घटाएंगे तो आपको क्या मिला, पाई। ये सोर्स को आप यहां से उठा के यहां पे लाए, ठीक। तो ये पॉइंट क्या बना 2 पाई बना, बनेगा या नहीं बनेगा, जबकि इस पॉइंट पे आपका कितना है 5 पाई। तो 5 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू 3 पाई। इसको और आगे बढ़ा दीजिएगा, समझ पा रहे हैं। जैसे कि S1 को अब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो अगला जो बनेगा वो 2 पाई बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन इसका जो आगे जाएगा वो 7 पाई बनेगा। तो 7 पाई माइनस 2 पाई क्या मिलने वाला है 5 पाई। नहीं समझ में आया, आया। अगर आपको फेज डिफरेंस मिला, ठीक, क्या मिला, फेज डिफरेंस मिला, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसका पाथ डिफरेंस क्या, यहाँ पे हम लोग जाने थे 2 पाई इक्वल टू लैम्डा के बराबर, क्या 2 पाई इक्वल टू लैम्डा के बराबर, लेकिन हमारा तो यहाँ पे 2 पाई है ही नहीं, है, कहां से स्टार्ट हुआ, पाई से स्टार्ट हुआ। तो फेज डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, आप जाने थे 2 पाई किसके बराबर था, लैम्डा के बराबर। तो पाई निकालेंगे तो क्या होगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, नहीं होगा, होगा, ठीक। तब इसका पाथ डिफरेंस आपको क्या मिलेगा बताइए, ये पाई है ना, क्या है ये पाई, तो ये पाई किसके बराबर, लैम्डा बाई 2 के बराबर। नहीं समझ में आया, क्लियर हो रहा है उधर, आगे आइए, जल्दी बोलिए, ये 3 लैम्डा बाई 2 नहीं होगा, फिर आगे जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको 5 लैम्डा बाई 2। नहीं समझ में आया, ये इसका आगे सो ऑन, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। डिस्ट्रक्टिव में आपको ऑड मल्टीपल्स देखने के लिए मिला, क्या देखने के लिए मिला, ऑड मल्टीपल्स, यानी कि विषम संख्या, 1 3 5 7 9,
क्या दिखाई दिया? तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? ओड मल्टीपल्स दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? लेकिन इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है हमारा, ये बाई में आ गया ना, आया कि नहीं आया बाई? तो यहाँ पे बाई में है आपका? नहीं है, तो इसीलिए इसको हमको क्या करना होगा? बाई में करना होगा। समझ पा रही है? क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं ना किया दोनों का पाथ डिफरेंस। ये तो सही है, ठीक, कि ये हमारा इवन नंबर में, इवन मल्टीप्लाई में गया, ये हमारा ओड मल्टीप्लाई में गया, ठीक, लेकिन इसका पाथ डिफरेंस देखिए बाई में नहीं है, जबकि इसका पाथ डिफरेंस बाई में है, तो उसको हमको क्या करना होगा? बाई में लाना होगा। और बाई में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए, ये जीरो को तो जीरो ही लिख देते हैं, जीरो का मतलब जीरो। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 2 लिखिए। हाँ, तो यही तो मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा? अब यहाँ पे 2 पाई है, क्या अब इसको 4 पाई नहीं है, लेमडा है, 2, इसको 6 लेमडा बाई 2 सो ऑन कर सकते हैं। नहीं समझ ये आपका 0 0 है, यहाँ पे क्या है? पाई है, लेमडा है, तो ये 2 और 2 काट देंगे तो क्या मिलेगा? लेमडा मिलेगा। यहाँ पे देखिए 4 लेमडा बाई 2, तो 2 दूना 4, क्या मिला? 2 लेमडा मिला। नहीं समझ में आया? आ गया। तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिला? इवेन मल्टीप्लायर देखने के लिए मिला, इवेन मल्टीप्लायर, जबकि इसमें ओड मल्टीप्लायर। इवेन और ओड में आता है ना सम और विषम संख्या, इसमें क्या दिखाई दिया आपको? ओड मल्टीप्लायर, जबकि इसमें आपको क्या दिया दिखाई दिया? इवेन मल्टीप्लायर नंबर दिखाई दिया। समझ पाई? इस केस के लिए तो आप क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। इस केस के लिए अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ये पूछ रहे हैं 2n प्लस 1, इस केस के लिए क्या लिख सकते हैं? 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। ध्यान से देखिए ये कैसे लिखे उसको, 2n प्लस 1, देखिए 2n प्लस 1, n की संख्या कितना? 1 प्लस 1, 2 एका 2 प्लस 1 3 लेमडा बाई 2। समझ में आया? अब इधर इसको क्या मान लेते हैं आप? 2, तो 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 प्लस 1 5, 5 बाई 2 लेमडा बाई 2 है। क्या समझ पाई? तो ये इसके लिए इस तरह से एक इक्वेशन बना, ठीक, फार्मूला बना। और उसके लिए क्या बनेगा? सिंपली इसके लिए बोलिए क्या बनेगा? इसके लिए 2n लेमडा बाई 2, 2n लेमडा बाई 2, ये इसके लिए बना। अब ये दोनों चीज याद रखेंगे। लिखिएगा, एनालिटिकल्स मेथड। ये एनालिटिकल मेथड में y इक्वल टू क्या होता है? a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और एक क्या होता है? y इक्वल टू a कोस kx माइनस ओमेगा टी। साइन में जो वेव स्टार्टिंग होता है वो कहां से होता है? ओरिजिन से होता है, लेकिन जहां पे कोस होता है उससे ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर में होता है, मतलब इसका ओरिजिन आपका थोड़ा सा पीछे है, इसका यही मतलब है, ठीक। लेकिन ये जो दिया गया है वो किस में दिया गया? हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे। तब यहां पे लिखेंगे लेट टू कोहेरेंस सोर्स y1 इक्वल टू, ये देखिए दो है तो हम एक को y1 मानेंगे और एक को क्या मानेंगे? y2 मानेंगे। चलिए y1 इक्वल टू, यहां पे आपको क्या मिलेगा? a, हम किस में चल रहे हैं? साइन में या कोस में? कोस में। a कोस, सिर्फ हम क्या लेंगे? ओमेगा टी लेंगे, क्योंकि kx दोनों में है।
ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम लोग? सिर्फ ओमेगा टी। ये फ्रॉम वेव 1 के लिए। वेव 2 के लिए ध्यान से देखिएगा, ए कोस ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा? फाइव। ये फाइव क्यों होता है? क्योंकि जब दो वेव इस तरह से क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। समझ में आ गया? मान के चलिए ये पहला वाला के लिए इस तरह से लिखे, तो ये दूसरा वाला के लिखे, तो दोनों का एम्पलीट्यूड में क्या हुआ? थोड़ा सा अंतर हुआ। ठीक, इसलिए हम यहां पे क्या जोड़ दिए? फाइव जोड़ दिए, फेज डिफरेंस थोड़ा सा जोड़ दिए। वी नो दैट y इक्वल टू, आपको क्या पता है? y1 प्लस y2, और y इक्वल टू क्या मिलने वाला है आप लोगों को? जल्दी बताइए क्या मिलेगा? y1 का क्या वैल्यू? ए कोस ओमेगा टी। a cos ओमेगा टी प्लस y2 है। y2 का क्या वैल्यू? a cos ओमेगा टी प्लस 5। हो गया? और दोनों में ए कॉमन है, यस सर। ए को बाहर निकाल दीजिए। क्या बचा आपको? कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी प्लस 5 बचा। हाँ, कोस सी प्लस कोस डी इक्वल टू क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। लीजिए, लिख लीजिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद हुआ? कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, आगे बढ़े। और ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, ए तो आपके पास है या नहीं है? ए इंटू 2, ये 2 है। यस सर। फिर बोलिए कोस कोस सी का क्या वैल्यू है? ओमेगा टी। फिर प्लस डी का क्या वैल्यू है? ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। नहीं समझ में आया? फिर कोस सी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। और a इंटू 2 कोस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5 बाई क्या है? 2। फिर कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5 बाई 2a। a और 2 को मल्टीप्लाई करेगी क्या मिलेगा? 2a। कोस ये किस केस में है हमारा? 90 प्लस थीटा की कोस में है, मतलब केस में है, नहीं है? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। फिर क्या है? कोस ये माइनस के केस में है, तो कोस क्या हो जाएगा? 5 बाई 2। फाइनली y इक्वल टू क्या मिला आपको? ध्यान से देखिए,
सब मल्टीप्लाई में ही है ना, यस सर 2a cos 5/2 इंटू cos ओमेगा t प्लस 5/2, ये मिला एक y का वैल्यू आपको। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये पहला भाग वाला को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये वाला ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या मिला 2a cos 5/2, 2a ये a है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आता है ना, यस सर क्रेस्ट या ट्रफ की मैक्सिमम हाइट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले। समझ में आ गया, इंटेंसिटी मिले। आपको क्या मिला हुआ है cos 5/2, ध्यान से देखिए क्या मिला हुआ आपको cos 5/2। तो ये 5/2 एक तरह से क्या है आपका थीटा है। समझ में आ गया। तो ऐसा वैल्यू बताइए जहां पे cos का वैल्यू आपका मैक्सिमम होता है। क्या होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू? फाई यहाँ पे आपका क्या है, ये फाई क्या है फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है आपके पास में 180 डिग्री है फेज डिफरेंस, या 260 है, मतलब 360 360 यस सर कितना है 360 360 नहीं है। फेज डिफरेंस कितना है आपके पास में, यहां से आपने बनाया था यहाँ इस तरह से, यही तो इसका क्या है फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या था 2 पाई, 2 पाई किसके बराबर 360 के बराबर। तो 360 बटे 2 तो 180, 180 का वैल्यू 1। हाँ तो -1 तो एक हमारा ऊपर जाता है एक नीचे आता है। नहीं समझ में आया। मैक्सिमम आपको कहाँ मिल रहा है, मेरा बात को ध्यान से सुनना। मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, ऊपर जा रहा है तब भी, मान के चलिए ऊपर जा रहा है तब भी क्या गया 1, नीचे आया तो ये -1। तो दोनों केस में क्या है, कैसे कटेगा ये, कैसे कटेगा ये हम किसका, ये हम कंस्ट्रक्टिव निकाल रहे हैं तो कैसे कटेगा ये, इसका अपोजिट में थोड़े है। दूसरा वेव भी तो इसी में चला, दूसरा वेव भी तो इसी में चला। अगर इसका अपोजिट वेव इधर चलता तब ना कटता, एक साथ ऊपर में प्लस और नीचे माइनस। ये तो एक बार ऊपर प्लस बना रहा है एक बार नीचे माइनस बना रहा है। नहीं समझ में आया, आया। तो क्या हो गया cos 5/2 इक्वल टू क्या मिलता है आपको 1। ठीक, चलिए हाँ क्या है गलती होगा। चलिए फोर लो ने लिख देते हैं, फोर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन cos 5/2 इक्वल टू +-1। अब समझ में आया, प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, लेकिन मिलेगा तो क्या मैक्सिमम ही मिलेगा। हो गया। चलिए आपको फेज डिफरेंस क्या मिला आपको 5/2। कंस्ट्रक्टिव का कितना था, जल्दी बताइए। 0 फिर पाई की 2 पाई, 0 फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। फेज डिफरेंस
हाँ, सर सही बताया। कंस्ट्रक्टिव का क्या होता है? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई so on. आवाज नहीं। हो गया? तो आपको 5 इक्वल टू क्या मिलने वाला है, जल्दी बोलिए। 0, फिर 4 पाई, फिर 8 पाई, फिर 12 पाई सो ऑन। ये 2 सब में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? होगा। हो गया? पाथ डिफरेंस निकालिए। पाथ डिफरेंस 0 पाथ डिफरेंस क्या क्या था? 2 lambda by 2 हाँ 2 lambda by 2 0 हाँ 0 2 lambda by 2 2 lambda by 2 4 lambda by 2 4 lambda by 2 6 lambda by 2 सो ऑन कर दें। yes sir हो गया? yes sir चलिए, ये आपका किसके लिए हम निकाले? कंस्ट्रक्टिव के लिए। क्या इसमें भी आपको इवेन मल्टीप्लाई मिला? yes sir कैसे नहीं मिला? मिला क्या मिला? इवेन। पीछे भी क्या मिला था? इवेन। लिख लीजिए, यहाँ भी क्या मिला आपको? इवेन मल्टीपल्स मिला, इवेन मल्टीपल्स मिला। हो गया? फॉर डिस्ट्रक्टिव कोस 5/2 इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे हमारा क्या रहता है? अंधेरा रहता है, मैक्सिमम वैल्यू वहां पे हमको नहीं मिल पाता। लिखे थे क्या? I इक्वल टू 0 और A इक्वल टू ऑल्सो 0। समझ में आ गया? तो 5/2 इक्वल टू क्या मिलेगा इस केस में, बोलिए। 5/2 क्या क्या वैल्यू था? पाई था, yes sir 3 पाई था, 5 पाई था, yes sir नहीं था? हाँ क्या था? पाई था, 3 3 पाई था, 5 पाई था, सो ऑन। इस तरह से तो हो जाएगा 5। पाई/2 ही रहने तो क्या दिक्कत है? नहीं पढ़ना क्योंकि ऐसे भी देखो ना, पाई/2 का वैल्यू तो तुम्हारा क्या है? 0 है, कोई मतलब नहीं है उससे। 2 का 5/2 का पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 यही था। सो ऑन। अब ये हमारा इवेन में मिला, तो ये क्या मिला? ओड मल्टीपल में मिला। ओड मल्टीपल हो गया। दूसरी चीज समझ लिए थोड़ा सा। अगर जैसे हम यहाँ पे क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं, किया है कि नहीं किया है? अगर यहां से हम इसको भी क्या कर देते हैं? पाई/2 ही रखते हैं, तो हमको वही वैल्यू मिला है। देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं? yes sir समझ में आ गया? नहीं समझ पाई इसको? तो इसी को हम जो छोटा छोटा लिख के निकालते हैं, इसके लिए क्या निकाले थे आप? लास्ट वैल्यू क्या निकाले थे? 2n इंटू ना लैम्डा बाई 2। इसके लिए हमारा लास्ट वैल्यू क्या मिला था? 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 मिला। समझ में आ गया? ये था इसका एनालिटिकल मेथड।
समझ में आया? यस सर। ये है क्या? एनालिटिकल मेथड। अब घर में जाके एक बार रिवीजन करेंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे। ठीक। यस सर।